हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। देखिए, ये आप पेपर आपके अर्धवार्षिक के लिए ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड से रिलेटेड, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अगर तक नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन 100% पेपर ही फंस सकता है। तो ये वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस थे और उनका साथ में जो सॉल्यूशन भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आया हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास 12 में पूछना आम बात है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिए। देखिए, कंफर्म आंसर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार जो भी आंसर हो। चंद्रावती रचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चंद्रावती, देखिए चंद्रावती रचना अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं रानी केतकी की कहानी हो सकता है, नसकेतोपाख्यान भी हो, कंफर्म नहीं है लेकिन यही होना चाहिए। यहाँ पे भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। देखिए कौन ऐसी बता रहे पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है। तो आनंद कादम्बिनी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार पूछा भी गया है। ठीक है, तैयार कर लीजिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आदिकाल का अन्य नाम है। देखिए, आदिकाल पूछा गया है तो इसका अन्य नाम जो यहाँ पे रखा गया था स्वर्ण युग था। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। फिर कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है। तो कठिन काव्य के प्रेत जो है वो भूषण जी हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो काव्य था ना वो काफी ज्यादा हार्ड हुआ करता था, मतलब उसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। नरपति नाल ने लिखा था, तो यहाँ पे नरपति नाल की रचना जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए खुमान रासो। ठीक है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इसका सही आंसर हो एक बार देख लीजिए। मेरे हिसाब से अष्टछाप के कवि सूरदास जी यहाँ पे सही आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि ये अष्टछाप के कवि नहीं है। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और ये देखिए पूर्व मध्यकाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए भक्तिकाल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का इसमें गद्यांश के उत्तर देना। देखिए आप ये गद्यांश देख लीजिए और यहाँ पे नीचे सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए जैसे पूछा गया लेखक का नाम, शीर्षक का नाम, राष्ट्रीय जन किस रूप से और ये पहला चैप्टर ही पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्र की संस्कृति। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एक अथवा में भी दिया हुआ है। अगर वो नहीं आ रहा तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट दिया ऊपर गद्यांश के पाठ है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन। फिर इसी बाद एक पद्य दिया हुआ है। पद्य भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक पद्य ये है और इसके नीचे एक पद्य जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जैसे भगवान श्री कृष्ण के रंग किसकी उपमा की गई, ऐसा वगैरह वगैरह क्वेश्चंस पूछे गए। 2-2 नंबर के यानी 10। इसी टाइप का आपको बोर्ड का भी पेपर आने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पे सेम ऐसा ही रहेगा, बस खाली कलर चेंज रहेगा बस। फिर यहाँ पे है क्वेश्चंस भी सेम हो सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है ये वाला गद्यांश भी आप कर सकते हैं। फिर जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है। देखिए ये 3 जीवन परिचय यहाँ पे पूछा गया, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड में आने के इनके 100% चांसेस है, एक ना एक 100% फंसेगा। देखिए साहित्यिक परिचय उनकी रचनाएं दिया कर लेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 दिए हैं, तीनों में से आपकी जो भी इच्छा हो कर सकते हैं। फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। देखिए सारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर जो भी आपके मेवाड़ मुकुट में यहाँ वगैरह वगैरह जो भी आपके यहाँ पे है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पे चरित्र चित्रण ऐसा जो भी आपके जिले में हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया अनिवार्य संस्कृत से। देखिए इसका अनुवाद और संदर्भ करने को पूछा है, अथवा में आप ये वाला भी कर सकते हैं। जैसे पहला भारतीय संस्कृति से पूछा गया है, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। और उसके बाद दूसरा ये वाला पूछा गया, तो ये जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में हमें अनुवाद करना है। तो दोनों में से जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा वाला जातक कथा से पूछा गया। देखिए फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ का लिखकर अपने जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो उसे वो फल भोगना पड़ता है। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ी होना, आंखों पर पर्दा पड़ना यानी धोखाबाजी होना। ठीक है, विष्णवे का सही संधि विच्छेद होगा। विष्णु धन ए
यही इसका सही संधि विच्छेद होना चाहिए। नरेंद्र का नर धन इंद्र यहाँ पे सही आंसर होगा। सदाचारो उपदेशा का सही संधि विच्छेद है सदाचार धन उपदेशा, पहला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सर्वेशाम और उसके बाद सरिदिभ्य, तो यहाँ पे दोनों में से जो भी आपका राइट आंसर हो लगा सकते हैं। फिर आधि और व्याधि मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है। और उसके बाद तरंग तुरंग, तो तुरंग मतलब होता है घोड़ा और तरंग मतलब होता है लहर, लहर और घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी दो के अर्थ लिखना है। फिर इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है चयन करके, जिस और जो पैरों से पीता हो और पादप, और उसके बाद पादप सही आंसर होगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहे, सुलक्षणी, सधवा, दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से दो अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हास्य रस करुण रस की सोदाहरण, फिर उसके बाद चौपाई पूछा गया, अलंकार भी पूछा गया। फिर देखिए एक पत्र पूछा, अपने गांव अथवा मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करने के लिए लिखना है सफाई नगर पालिका को। फिर अपने निकटस्थ इंटर कॉलेज के प्रबंधक को अध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन पत्र। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे निबंध भी पूछा गया है, सारे निबंध है जो भी आपको इच्छा करे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर आप सॉल्व जरूर कर लीजिए। अगर आपके कॉलेज में अभी तक, स्कूल कॉलेज में अभी तक अगर हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है तो पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि 99% चांस है कि फंसेगा। और अगर आप विद्या मंदिर से हैं, सरस्वती विद्या मंदिर से हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि यही पेपर आपके में आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, सारे पेपर यहीं पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।